ड्रामा स्टार मुकद्दर में अगर सैफुर रहमान का अंजाम जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का अर्थ क्लास में देखिएगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फरहंदा बेगम राइमा को बेगम सरकार मानने के लिए किसी तरह भी तैयार नहीं थी। फरहंदा बेगम राइमा को नीचे दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। फिर जब सैफ किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था तो फरहंदा बेगम ने राइमा की बहुत इंसल्ट की, जिसकी वजह से राइमा को बहुत तेज बुखार हो गया। साथ राइमा को देखने कमरे में आया तो राइमा को यूं बुखार में पड़ा देखकर जल्दी से नीचे आकर फरहंदा बेगम को बताया कि बेगम सरकार को बहुत तेज बुखार है, मुझे भी डॉक्टर को लाना होगा। इस पर फरहंदा बेगम मुस्कुराकर बोली, साद आप यहाँ बैठ जाएं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप किसी डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे। जबकि साद ने परेशानी से कहा, चाचा सरकार ने आकर मुझे डांटना है। इस पर फरहंदा बेगम ने बताया कि सैफुर रहमान को ये बात कोई नहीं बताएगा। फरहंदा बेगम ने साद को डॉक्टर ना लाने दिया। राइमा रात भर बुखार में पड़ी रही। सुबह होते ही सैफुर रहमान वापिस हवेली आ गया। जब फरहंदा बेगम ने इतनी जल्दी आने की वजह पूछी तो सैफुर रहमान बोला, मेरा अपना घर है, जब चाहे आ सकता हूँ, मुझे आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। वैसे भी मैं राइमा के बगैर इतने दिन नहीं गुजार सकता। मैं राइमा के पास जा रहा हूँ, मेरी चाय ऊपर कमरे में भिजवा दो। सैफुर रहमान की बात पर फरहंदा बेगम की जान निकल गई। जब सैफुर रहमान कमरे में गए तो राइमा को सोते हुए देखकर राइमा के करीब आकर बोले, राइमा उठो, देखो मैं वापिस भी आ गया हूँ, तुम अभी तक सो रही हो। लेकिन राइमा ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया तो सैफ ने हाथ लगाकर राइमा को जगाना चाहा। ये देखकर सैफ गुस्से से पागल हो गया कि राइमा को इतना तेज बुखार है और वो बेहोश पड़ी है। सैफुर रहमान ने जल्दी से नौकरों को आवाज दी और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने राइमा को मेडिसिन दी और जब राइमा की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो सैफुर रहमान ने नौकरों और साहब घर वालों को इकट्ठा करके खूब बातें की कि अगर राइमा को कुछ हो जाता तो मैंने इस हवेली में रहने वालों के समेत हर चीज को आग लगा देनी थी। आइंदा मुझे ऐसी लापरवाही नहीं चाहिए। सैफ का राइमा के लिए इस कदर पागलपन देखकर सब हैरान रह गए। जबकि अबीरा को देख देख कर राइमा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सैफ ने कई मुलाजमों की ड्यूटी सिर्फ राइमा की देखभाल पर लगा दी, जो हर वक्त उनकी एक आवाज पर हाजिर हो जाए। फरहंदा का बस नहीं चल रहा था कि वो राइमा को जान से मार दे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर इस ड्रामा से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मजीद आप देखेंगे कि सैफ हर दिन के साथ राइमा को एक नई इज्जत देता, जिसे देखकर फरहंदा बेगम का खून खोलने लग जाता। एक दिन सैफ के घर पर ना होने पर फरहंदा बेगम ने राइमा को बुलाया और उसको धमकी दी कि सैफ का पीछा छोड़ दे वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मुझसे ये नहीं देखा जाता कि सैफ मेरे इस घर में होते हुए तुम्हारे सामने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इस पर राइमा ने बताया कि सैफ जैसे आपके शोहर हैं वैसे ही मेरे हैं, लेकिन आपने इतने साल साथ रहकर भी उन्हें वो प्यार नहीं दिया जो उनको मुझसे मिल रहा है, क्योंकि मैं उनकी लाडली बीवी हूँ। आप ये बात अपने जहन से निकाल दें कि सैफ मुझे छोड़ देंगे। अगर आपने ऐसा करवाना चाहा तो भी नहीं करवा सकते। इस पर फरहंदा बेगम ने एक जोरदार थप्पड़ राइमा के मुंह पर मारा, जिस पर राइमा गिरते हुए बची। जबकि पीछे खड़े सैफुर रहमान ने जल्दी से आगे बढ़कर फरहंदा के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और गुस्से में उसे तलाक दे दी। फरहंदा बेगम ने अबीरा को साथ लिया और घर छोड़कर चली गई। राइमा ने सैफ को बहुत समझाया कि वो अबीरा को रोक ले, मगर उन्होंने राइमा की कोई बात ना सुनी। फिर एक दिन सैफ किसी काम के सिलसिले में जा रहा था कि रास्ते में उनके मुखालफिन ने उन पर हमला कर दिया और सैफ को गोली लग गई। सैफ की जान बचाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन उसकी मौत हो गई। सैफुर रहमान की मौत पर सारा गांव बहुत परेशान था, क्योंकि सैफ ने अपनी जिंदगी में ही राइमा को बेगम सरकार बना दिया था, इसलिए गांव वाले राइमा की हर बात मानते। सैफ की मौत के बाद राइमा बिल्कुल अकेली रह गई। राइमा का अकेलापन देखकर साथ ने अपने दिल की बात उसे बता दी। पहले तो राइमा नहीं मानी, फिर वक्त के साथ साथ राइमा को साथ की मोहब्बत का अंदाजा हो गया और राइमा ने शादी के लिए हाँ कर दी। यूं राइमा और साथ की बहुत धूमधाम से शादी हो गई, जबकि अबीरा ने भी अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली। तो फ्रेंड्स, मुकद्दर ड्रामा का एंड आपको कैसा लगा अपनी राय में तो कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।